हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी ब्लॉगर ममता। जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई है और गर्मियों में कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन तो ज़रूरी करता होगा आप सभी का, पर लॉकडाउन की वजह से ये सब मुमकिन नहीं है। तो आइए आज घर पर ही बनाते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस सी आइसक्रीम, वो भी वाटरमेलन आइसक्रीम। तो आइए देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और एकदम ओरिजिनल, जो कि घर में तैयार करेंगे आज। तो यहाँ देखिए मैंने एक छोटा साइज का वाटरमेलन लिया है, यानी कि तरबूज लिया हुआ है। इसे मैं इस तरीके से कट कर दूंगी कि आपको जैसे भी कट करना है, आपको सिर्फ उसके गूदे से मतलब है, जैसे भी कट कीजिए। तो यहाँ ये देखिए इस तरीके से मैंने कट कर दिया। इसके बाद जो है इसे मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी और इसके सारे गूदे को जो है निकाल लूँगी। मतलब रेड वाला जो पार्ट्स है ना, उसे हमें निकालना है, वाइट वाला पार्ट्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए, और बीज को निकालने की ज़रूरत नहीं है, बीज रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूरे जो रेड वाले पार्ट्स हैं ना, उसे ही हमें पूरा निकाल लेना है बढ़िया से। तो यहाँ देखिए पूरे रेड वाले पार्ट्स को मैंने इस तरीके से निकाल लिया है और उसका भी मैं निकाल लूँगी, मतलब दोनों का निकाल लूँगी। पूरा आधा तरबूजा मैंने लिया हुआ है, तरबूज लिया हुआ है। तो ये देखिए आसानी से निकल जाता है, कोई ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसका भी हम निकाल लेंगे। तो सारे गूदे मैंने निकाल लिए। उसके बाद हमें चाहिए मिक्सी का जार। सारे जो गूदे हैं उसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद हम उसे कर लेंगे ग्राइंड। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी डाला था और इसके बाद इसे मैंने बढ़िया से पीस लिया है, मतलब पीस लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी डालते हुए नहीं दिखाया आपको, पर मैंने 1 कप पानी इसमें यूज़ किया है। और यहाँ देखिए हमारा जो है वाटरमेलन जो है वो पीस गया है। तो इसे हम छलनी की सहायता से छान लेंगे, इसका जूस जो है हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड जूस निकालना इसका। किसी भी छन्नी में या फिर कॉटन के कपड़े में आप इसका जूस आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ सारे जूस को जो है निकाल लिया है और जो बचे हुए हैं उसे थोड़ा सा चम्मच से दबाते हुए भी उसका जूस मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए आसानी से इसका जूस जो है निकल गया, आप देख पा रहे हैं। और ये बचा हुआ जो है उसे हम रख देंगे एक साइड पर। और यहाँ देखिए इसमें हमें क्या क्या डालना है ये देख लेते हैं। जूस बनाने के लिए जो जूस है उससे हमें आइसक्रीम बनाने के लिए क्या क्या डालना है ये देख लीजिए। तो यहाँ मैं ली हूँ शक्कर। शक्कर जो वाटरमेलन वैसे भी मीठा होता है, तो जितना भी मीठा आपको पसंद हो उसके हिसाब से कम ज़्यादा आप घर पर आसानी से कर सकते हैं, पर मार्केट पर तो नहीं कर सकते, मार्केट से लेके आते हैं वहाँ पे। तो यहाँ मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर ऐड किया और डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक इसकी जो टेस्ट है ना उसे बहुत ही बढ़िया बना देता है थोड़ा सा सॉल्ट डालने से। यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और ये देखिए इसे बढ़िया से मिक्स कर देना है। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि शक्कर जो है हमने डाला हुआ है वो बढ़िया से घुल जाए इस पर। तो यहाँ देखिए हमारे जो तरबूज का जूस है बिल्कुल तैयार है आइसक्रीम बनाने के लिए। तो चलिए आइसक्रीम बनाने की प्रोसीजर की ओर चलते हैं और इसका जो है कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे पास जो है आइसक्रीम मोड या कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ इसे कप में बनाऊँगी। ये देखिए मेरे पास छोटे छोटे साइज़ के कप हैं, एकदम लिटिल लिटिल से कप हैं। तो इसी में मैं आज आइसक्रीम आपको बना के बताने वाली हूँ। और ये है आइसक्रीम स्टिक्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और ये जो हमने जूस लिया है इसे हम थोड़ी थोड़ी करके सभी कप्स में जो है भर देंगे, डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको डाल देना है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी आपको लग ही रहा होगा देख के कि कोई आइसक्रीम मोड अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी घर में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए यहाँ मैंने सभी में अच्छे से भर दिया है जो कि जूस है उसे। और ये देखिए इसके बाद जो है हमें क्या करना है ये, तो फ्रेंड इसे जो है कवर करने के लिए हमें सिल्वर फॉइल की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है और इस टाइम पर मार्केट से लेके आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने उसकी जगह पर क्या यूज़ किया है, मैंने जो पॉलीथीन होता है उसे मैंने चौकोर साइज में कट कर दिया और उसी को मैंने ऊपर से इस तरीके से जो है बांध दिया है। तो एक में मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी मैंने बांध करके रख दिया था। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आपको कट कर देना है और इस यहाँ कप के ऊपर में इस तरीके से आपको रखना है। इसके बाद अगर आपके पास रबड़ है तो यहाँ आप रबड़ भी लगा सकते हो। मेरे पास पतले पतले वाले रबड़ नहीं थे, तो यहाँ मैं धागे का यूज़ करी हूँ और धागे से इस तरीके से हम इसे बांध देंगे।
कि देखिए इस तरीके से हमें इसे बांध देना है। इससे भी ये भी वही काम करेगा जो कि एक सिल्वर फॉइल करेगा। तो कोई भी परेशानी नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हो और लॉकडाउन के टाइम पर तो बिल्कुल भी ऐसे बना सकते हैं। रात पे मैं इसे बना रही हूँ और इसे मॉर्निंग में हम देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ ये बिल्कुल तैयार है और स्टिक को आपको इस तरीके से लगा देना है। यहाँ मुझे स्टिक बहुत लंबा लग रहा था तो मैंने इसे कट भी कर दिया था, जो कि मैंने आप नहीं दिखाया। तो सुबह हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मॉर्निंग में और 10 घंटे मतलब हो गए थे, उसके बाद मैंने इसे निकाला है। मैंने नहीं, बेबी ही निकाल दी थी मेरी बेटी पहले ही, इसी कारण से ये थोड़ा पिघलने लगा था, क्योंकि वो पहले ही निकाल के किचन में रख दी थी, उसे सब्र नहीं हो रहा था, तो इसीलिए ये पिघल रहा था। तो अभी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कितना टाइम से निकाली थी, मुझे भी नहीं पता। तो मैंने सोचा चलिए वीडियो का एंड ही कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आपको धागा को निकाल देना है और ये देखिए जो हमने पॉलीथीन लगाया था इसे भी निकाल देना है। तो काफ़ी टेस्टी आइसक्रीम बनी थी सच में, मैंने जब टेस्ट किया तो बहुत बढ़िया लगा। वैसे मैं तो बना चुकी हूँ और कई बार, पर बहुत अच्छा बनता है। ज़रूर से आप लोग ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे सारे वाटरमेलन आइसक्रीम बन के रेडी है घर पर, और वो भी बहुत ही डिलीशियस। तो चलिए आप लोग भी जल्दी से ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को खुश कीजिए, और मेरे बच्चे तो बहुत खुश हुए खा करके। तो देखिए कैसे लगी आपको वीडियो, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम हम कर रहे हैं एंजॉय। आ जाइए जिसको भी एंजॉय करना है मेरे साथ। तो ये देखिए एक आपको मैं दिखा देती हूँ पास से, और यहाँ मक्खियाँ भी आ रही खाने के लिए। तो चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं। बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।